Namaskar, Adab, Sat Sri Akal to all of you. Welcome back to our channel Exploring Commerce by Sat Saurabh. Hope so you all are fit and fine. So in this video, I'm going to discuss with you and providing you information about the Omicron virus. And is the COVID-19 finished? A big question. So today in this video, I will explain all the things related to this statement that I said. क्या COVID-19 खत्म हो गया है? क्या ओमिक्रॉन वायरस और है, पीक आनी बाकी है, कब ये सब खत्म हो जाएगा? इसके कुछ आंसर्स आज आपके साथ डिस्कस करूंगा मैं, राइट? सो कीप वॉचिंग दिस वीडियो एट द एंड, लास्ट तक देखते रहिए इस वीडियो को एंड शेयर द वीडियो इफ यू लाइक इट. ओके, लेट्स स्टार्ट. सो ओमिक्रॉन वेरिएंट ने बहुत ज्यादा लोगों को इन्फेक्ट किया, वी ऑल नो. मैं यहाँ कोविड के बारे में आपको एक्सप्लेनेशन देने नहीं आया हूँ. एज इन दिस पर्टिकुलर सिचुएशन 2 साल के बाद तो हर एक व्यक्ति, एक सीनियर, जूनियर और छोटा बच्चा, बूढ़ा व्यक्ति, हर एक व्यक्ति अच्छी तरह से कोविड के बारे में जान चुका है. आई एम जस्ट हियर टू गिव यू वेरी पॉजिटिव न्यूज, जो कि कुछ रिसर्च द्वारा ये इंफॉर्मेशन आई है. और मैं आपको जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा हूँ, इसके पीछे मेरे पास कुछ एग्जैक्ट स्टैट्स भी हैं. आफ्टर स्टडिंग फ्यू थिंग्स, मैं आपको ये आज इन्फॉर्मेशन यहाँ शेयर करने जा रहा हूँ. सबसे पहले जो इन्फॉर्मेशन मैं आपको यहाँ प्रोवाइड करूंगा, नंबर 1, कि ओमिक्रॉन का जो पीक है इंडिया के अंदर वो होकर चला गया है. वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. बहुत से लोग अभी भी इसको सोच रहे हैं कि क्या इंडिया के अंदर ओमिक्रॉन वायरस जो था उसकी वजह से जो हमारी थर्ड वेव आनी थी, आ गई है, सॉरी, उसका जो पीक है क्या वो अभी है या चला गया? तो मैं बता दूं आपको कि वो पीक होके गुजर गई है. उस पीक का था टाइम 23 जनवरी. 23 जनवरी के बाद के सारे स्टेट्स, यूनियन टेरिटरीज में अगर आप देखेंगे तो सबके नंबर ऑफ इन्फेक्टेड केसेस डे बाय डे डिक्रीज होने शुरू हो गए हैं. इसके पीछे बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, ठीक है. अब अगर आप आर्गुमेंट्स की भाषा में बोलेंगे तो बहुत से लोग बोले, हाँ जी, टेस्टिंग ही कम कर दीजिए इसीलिए कम हो गया, राइट? तो वो एक आर्गुमेंटल टॉपिक है, मैं उस पर डिस्कशन नहीं करने जा रहा हूँ आपके साथ. मैं आपको सिर्फ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा हूं यहाँ पे कि ऐसा नहीं है कि टेस्टिंग से कम हुआ. मे भी पॉसिबिलिटी वो भी हो सकती है, हम उस पर नहीं कहना चाहूंगा मैं. लेकिन जो ओमिक्रॉन वेरिएंट की वजह से बाकी कंट्रीज में जो स्टैट बने हैं, अगर उसका कंपेयर किया जाए तो हमारी कंट्री में जो पीक है वो होकर चली गई है. अब डे बाय डे नंबर ऑफ इन्फेक्टेड केसेस जो पर्संस हैं वो डिक्रीज होने शुरू हो जाएंगे या हो गए हैं, यू कैन से, राइट. अगर हम बात करें 4 मेन कंट्रीज की, वर्ल्ड की 4 मेन कंट्रीज लें जहां पर ये थर्ड वेव का सिस्टम शुरू हुआ, जो यू कैन से ओमिक्रॉन वायरस से इन्फेक्शन शुरू हुआ, चल रहा था. नंबर 1 यूके, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका. मैं इन 4 कंट्रीज के बारे में डिस्कस करूंगा आपको. हम 4 कंट्रीज के अगर ग्राफ को देखते हैं तो वहां पर भी सिस्टम जैसे इंडिया में बना वैसा ही बना था. मतलब ओमिक्रॉन का जब केसेस स्टार्ट हुए ओमिक्रॉन की वजह से, वेरिएंट की वजह से, तो कर्व एकदम से फ्लैटन होना शुरू हो गया, मतलब हाई चलना शुरू हो गया. बट विद अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, मतलब गया बहुत ऊपर तेजी से, बट तेजी से जाने के बाद जगदम से उसका टाइम डिक्लाइन होना शुरू हो गया. मतलब जो उसका पीरियड ऑफ टाइम पीरियड था, ड्यूरेशन थी, वो बहुत कम रही है एज कंपेयर टू डेल्टा वेरिएंट, जिसने इंडिया के अंदर बहुत तबाही की थी. डेल्टा वेरिएंट के कंपेयर में ओमिक्रॉन के वेरिएंट में आपका जो नंबर ऑफ इन्फेक्टेड केसेस वो बहुत ज्यादा बड़े हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है. लेकिन जो उसका ड्यूरेशन है वो बहुत कम है. अगर आप ये 4 कंट्रीज मैंने बताया उनका कंपैरिजन ग्राफ देखते हैं गूगल पर जाकर, तो आपको साफ क्लियर हो जाएगी ये बात कि किस तरीके से उनका कर्व फ्लैटन होना शुरू हो गया. उसी के अकॉर्डिंगली आईआईटी मद्रास के प्रोफेसर ने ये मैथमेटिकल कैलकुलेशन के अकॉर्डिंगली ये बताया है कि इंडिया में जो पीक आनी थी वो 23 जनवरी तक आ चुकी है. उसके बाद से केसेस डे बाय डे क्या होना शुरू हो जाएंगे, डिक्रीज होने शुरू हो जाएंगे. बट यहां एक पॉइंट नोट करने वाला है कि इस नेवर मीन्स कि नंबर ऑफ डेथ भी डिक्रीज होंगी, क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारे लोग इन्फेक्टेड हो चुके हैं. डेथ रेट तो वैसे ही कम है ओमिक्रॉन का, बट नंबर ऑफ डेथ जो है वो बढ़ सकती हैं, क्योंकि बहुत से लोग इन्फेक्टेड हो चुके हैं और जो लोग ठीक नहीं हुए तो डेथ हो जाएगी उनकी. तो डेथ नंबर ऑफ केसेस डेथ के बढ़ सकते हैं, बट नंबर ऑफ केसेस इन्फेक्शन के वो डे बाय डे क्या होंगे, आपके कम होंगे. ओके, सो दैट्स अ वेरी पॉजिटिव न्यूज, आई थिंक सो. 2022 की सबसे पॉजिटिव न्यूज यही है. ओमिक्रॉन वेरिएंट के बारे में सबसे पहले पता चला था, डिटेक्शन हुई थी साउथ अफ्रीका के अंदर. जब साउथ अफ्रीका ने यह बात मानी थी कि हमारे यहां पर ओमिक्रॉन का फर्स्ट केस मिला है. साउथ अफ्रीका ने प्रीवियस वीक में एक स्टेटमेंट जारी करके ये बोला है कि वर्ल्ड ने हमारी उस बात को सीरियसली नहीं लिया और हमें
पूरी तरह से बैन कर दिया, रिस्ट्रिक्शंस लगा दी हमारे ऊपर। हमने उनको ये कहा था अपने स्टडीज में कि हमने जो स्टडी की है ओमिक्रॉन की, वो ये था कि इसमें इन्फेक्शन बढ़ रहा है बट डेथ रेट नहीं है। बट वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशंस ने कहा नहीं, हम रिस्क नहीं ले सकते, यू कैन से, क्योंकि फर्स्ट और सेकंड वेव में अंदर बहुत ज्यादा नुकसान हुआ, चाहे वो इकोनॉमिकली ले लो, फिजिकल ले लो, वट एवर, और सब तरीके सब डिस्टर्बेंस हुए, सब कंट्री डिस्टर्ब हुई, नॉट इन इंडिया, ठीक है, ऑल ओवर द वर्ल्ड ही सब इसने प्रॉब्लम किया कोविड ने। ये अब समझाते हैं इसको, ये अच्छे से समझते हैं इस बात को। बट आहिस्ता आहिस्ता अब ये डिक्रीज होना शुरू हो गया। अब इससे क्या हो रहा है कि बहुत से कंट्रीज ने, यूके ने तो यहां तक कह दिया कि भाई हम अब किसी भी तरह के रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाएंगे। इवन कि जो लोग वैक्सीनेटेड हो गए वो मास्क पहनने की जरूरत भी नहीं है उनको, राइट। ऑस्ट्रेलिया जिसने सबसे ज्यादा, अगर वर्ल्ड की किसी कंट्री ने सबसे ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस फॉलो की हैं तो वो ऑस्ट्रेलिया कंट्री है। उसने अपने कंट्री के अंदर 2 साल तक लगभग किसी को एंटर ही नहीं करने दिया। बट जैसे ही उसने दिसंबर मंथ में अपनी रिस्ट्रिक्शंस को हटाया, उनकी कंट्री में भी केसेस जो है, अगर आप 2 साल का मैच देखें, ग्राफ बहुत तेजी से ऊपर गया है। बट उन्होंने भी कहा नो प्रॉब्लम, हम अब रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगाएंगे, हम डे बाय डे रिस्ट्रिक्शंस को कम करना शुरू कर देंगे। ये ऑस्ट्रेलिया गवर्नमेंट का स्टेटमेंट है, राइट। अब इंडिया में भी जो है अपकमिंग वीक्स में आप देखेंगे कि जो रिस्ट्रिक्शंस लगी हुई हैं, अभी भी कम है रिस्ट्रिक्शंस, पर लॉकडाउन वगैरह तो नहीं हुआ है ज्यादातर, तो जो रिस्ट्रिक्शंस है वो आहिस्ता आहिस्ता कम होगी। बाय स्टेट गवर्नमेंट भी कम करेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट भी अपना देगी, डिजास्टर मैनेजमेंट भी अपना इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेगी, डाटा प्रोवाइड करेगी, तो उसके अकॉर्डिंग सारी रिस्ट्रिक्शंस कम हो जाएंगी। तो ये एक अच्छी न्यूज है हम सबके लिए। नेक्स्ट पॉइंट समझने वाला ये है कि ओमिक्रॉन की वजह से जो कोविड-19 है वो खत्म हो जाएगा। ये एक बहुत बात निकल न्यूज सुन के आ रही है, अब इसको समझिएगा ध्यान से। ओमिक्रॉन की वजह से कोविड खत्म नहीं होगा, लेकिन कोविड का जो वायरस है वो बहुत वीक हो गया हुआ है, ठीक है। अब वायरस जो वीक हो गया है उसकी वजह से अब जो नेक्स्ट कोई वेरिएंट आ भी सकता है, ये पॉसिबिलिटी है, नेक्स्ट कोई वेरिएंट और भी आ सकता है, बट वो ज्यादा इतना इन्फेक्ट नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि ओमिक्रॉन ने सबसे ज्यादा इन्फेक्शन लोगों के अंदर डाल दी है। अब जिन जिन लोगों को ओमिक्रॉन इन्फेक्ट कर गया हुआ है उनके अंदर नेचुरल इम्यूनिटी बन गई है, यू कैन से नेचुरल वैक्सीनेट हो गए वो लोग, इम्यूनिटी उनके अंदर स्ट्रांग हो गई है, इम्यूनिटी बन गई है, तो अब वो वायरस से लड़ सकते हैं। इसका एक साइंटिफिकली पॉइंट देखें, जो डेल्टा वेरिएंट का वायरस था वो हमारे नाक, ऐसा माना जाता है कि नाक और मुंह से वायरस एंटर करता, राइट। जो डेल्टा वेरिएंट का वायरस था वो हमारे लंग्स को अफेक्ट करता था, दैट्स वाई उसके जो डेथ केसेस थे ज्यादा थे। बट जो ओमिक्रॉन का वायरस है, ओमिक्रॉन वेरिएंट का वायरस है, वो वायरस एंटर सेम प्लेस से कर रहा है, बट उसका जो इन्फेक्शन है वो कहां तक रुक जा रहा है, हमारे थ्रोट तक रुक जा रहा है, गले तक जाकर रुक जाता है। इसीलिए उसका ट्रांसमिशन ज्यादा है, बट उसका टाइम पीरियड कम है। ये साइंटिफिक बात है यहां पर समझने वाली। इसीलिए अब हम ये मान सकते हैं, यहां पर आप ये कर सकते हैं, बात को कंक्लूड कर सकते हैं कि अब हम लोग सब कहीं ना कहीं इन्फेक्ट हो चुके हैं, इंक्लूडिंग मी आल्सो। और हम थोड़ा जल्दी रिकवर हो गए हैं, या यू कैन से हम बच गए हैं, वो इसीलिए क्योंकि हम लोग वैक्सीनेटेड थे। अगर आप मीडिया रिपोर्ट्स भी देखेंगे तो वहां ये क्लियर है कि जिन लोगों को वैक्सीनेशन फुली वैक्सीनेटेड जो लोग थे, उनका हॉस्पिटलाइजेशन रेट बहुत कम है। ये नहीं है कि ओमिक्रॉन से लोग हॉस्पिटल में नहीं पहुंचे, आईसीयू में नहीं गए हैं, बट वो रेट बहुत कम है इफ यू कंपेयर विद द डेल्टा वेरिएंट, राइट। होप सो कि आपको ओमिक्रॉन के बारे में ये इंफॉर्मेशन अच्छे से समझ आ गई होगी। और यहां एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दूंगा। सीडीसीए एक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है यूएसए की, उसने यहां ये क्लियर किया है कि कोविड-19 का जो ये डिसीज है ये खत्म नहीं होगी, ये मे बी लाइफ लॉन्ग हमारे साथ रहे, लेकिन अब ये सिर्फ एक सीजनल फ्लू बन के रह जाएगा। जैसे कॉमन कोल्ड हो गया, कफ हो गया, हमारे इंसान को टाइम होता रहता है, वैसा ही अब कोविड रह जाएगा। तो इससे कोई रिस्ट्रिक्शन, जहां आप कह सकते हैं कि नेक्स्ट कोई प्रॉब्लम आपको होने वाली नहीं है। तो ये बहुत ही पॉजिटिव न्यूज आई थिंक सबके लिए है। ये सबसे ज्यादा अलर्ट उनके लिए है जो लोग एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। बहुत सारे एग्जाम अभी पेंडिंग पड़े हुए हैं, और डेफिनेटली यहां से इंडिया का स्टार्ट देखेंगे तो आप देखेंगे कि ऐसा कहा गया है कि फर्स्ट या सेकेंड वीक में ये जो केसेस का कर्व है वो और डाउन होना शुरू हो जाएगा। तो ऐसा मान लीजिए कि फैब लास्ट तक या मार्च के फर्स्ट वीक तक सारी रिस्ट्रिक्शन हट जाएंगी, और जितने भी एग्जाम्स पेंडिंग है डेफिनेटली सारे जो सिलेक्शन बोर्ड्स हैं वो सारे एग्जाम कंडक्ट करने शुरू कर देंगे। तो जो लोग सीरियस एस्पिरेंट है उनके लिए अलर्ट जारी हो गया है, अब वो तैयारी करना शुरू कर दी। और जो लोग फ्रेश एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए भी ये अलर्ट पॉइंट इसीलिए है
कि जैसे ही सब कुछ नॉर्मल हुआ वैसे ही अलग अलग एजेंसी जो है वो रिक्रूटमेंट स्टार्ट भी कर देंगी। ये भी एक पॉइंट समझने वाला है। तो इसीलिए अपनी तैयारी अगर आपने छोड़ दी है उसको कंटिन्यू कर दीजिए, डेफिनेटली यू विल गेट अ सक्सेस। आपके अलर्ट जारी हो गया, ये वीडियो उनके लिए भी इंपॉर्टेंट हो गया अब तो, राइट। और दूसरा, जो स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स हैं जिनके बोर्ड एग्जाम्स हैं वो थोड़ा रिलैक्स हो गए थे कि भाई अभी वायरस आ गया, आप पेपर शेपर नहीं होंगे, है ना, अब वो अलर्ट हो जाइए, क्योंकि डेफिनेटली थोड़ा डिले हो सकता है एग्जाम्स में। अगर शेड्यूल्ड है मार्च में एग्जाम होना तो मे भी अप्रैल में हो जाए, बट एग्जाम होंगे और वो भी ऑफलाइन एग्जाम होने वाले हैं। तो आप अपने आप को अपनी तैयारी फुल कर लीजिए, किसी भी तरीके से कमी नहीं होनी चाहिए। सेम विद द कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स और यूनिवर्सिटी गोइंग स्टूडेंट्स, राइट। तो उनके लिए भी एक पॉइंट है कि आप बहुत रेडी हो जाइए। अब ये जो 2 साल से प्रॉब्लम चल रही है इसका अंत होना शुरू हो जाएगा, आस्ता आस्ता अंत हो जाएगा इसका। जो यू कैन से कि अब रिस्ट्रिक्शंस जो हैं वो नहीं लगेंगी अपकमिंग टाइम में, राइट। होप सो आफ्टर वाचिंग दिस वीडियो लॉट ऑफ योर डाउट अबाउट द ओमिक्रॉन वेरिएंट ये क्लियर हुए होंगे। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज शेयर विद योर ऑल पर्सन्स, ऑल नियर डियर्स, क्योंकि ये वीडियो किसी एक स्टूडेंट के लिए या किसी सब्जेक्ट पे तो थे ही नहीं, ये सभी के लिए है, चाहे वो छोटा बच्चा है, चाहे वो स्कूल गोइंग है, कॉलेज गोइंग है, किसी भी लेवल का स्टूडेंट है या पर्सन है, मेल और फीमेल, एवरीवन, ठीक है, ऑल कैटेगरी की ये वीडियो है, राइट। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।